पीपल्स पार्टी ने तो आपको पंजाब का भी सदर बनाया था, जी बिल्कुल, मैं पीपल्स पार्टी का हर होता मेरे पास रहा है और मैंने उसको जस्टिफाई किया है। और मैंने इसमें बताना ये जरूरी समझता हूँ कि आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, नॉट ए पर्सनल एम्प्लॉय। जिस जगह पर आपको सियासी जमातें ये महसूस करें कि ये हमारे जाती ये मुलाजिम ही बन गए हैं, आई डोंट स्टे देयर, और रोदे के पीछे भागा नहीं हूँ, और क्योंकि जस्टिफाई करता हूँ जो मुझे। क्या यही वजह थी कि आपको वज़ीर आला पंजाब का जो कैंडिडेट नामजद किया? तो खान साहब की मर्जी थी, उन्हें बनाया था। वज़ीर आला साहब आई भी जब, तो उनको बड़ा अच्छा जैसे आप जाके मिले, बल्कि वो आई, मैंने उनको कहा कि कहती आप, मैं कहती यू हैव टू शो विद सम, आपने आपके एटीट्यूड से पता चलेगा, यू शुड हैव शोन ग्रेस, आपने हमें गैलरीज लॉक करवा दी, हम आ नहीं सकते। ये हद की इज्जत का बिल है क्या, और इस पे अवाम के क्या? ये देखिए कि सोशल मीडिया में जो आपका आइन है उसमें आपको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फिर राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन भी है, राइट ऑफ सेफगार्ड्स ऑफ। ये डेफमेशन बिल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक लफ्ज आया था, मगर जब इसकी अमेंडमेंट आई तो उसमें डेफमेशन का लफ्ज उड़ा दिया। इस कानून में ये सिर्फ जो जिस तरह एब्डो आया था, एटी आया था, ये उस किस्म का कानून बना रहे हैं कि अपने मुखालिफिन को किस तरह दबाना है। हाँ साहब, आप क्या हाई कोर्ट में जाएंगे इसके हवाले से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेटिंग फॉर दी। देखिए जब ये गवर्नर साहब साइन कर देंगे ना, देन इट बिकम एन एक्ट, उसकी बना पर मैं जरूर जाऊंगा। इमरान खान को रिहा करने के हवाले से फैसलाबाद में कोई इस तरह का प्लान आप बना रहे हैं कि यहाँ पर कोई मैसिव किस्म का जलसा हो, मैसिव किस्म का एजिटेशन हो? ट्रूली स्पीकिंग, हमने असेंबली फ्लोर पे तो हर तरह की बात की। हमने कहा था एक जमहूरी तरीके से अपने लीडर के लिए करें। हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं, हम कानून के मुताबिक जगह मांग रहे हैं, हम आएंगे, जलसा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीर जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के सबसे पुराने पॉलिटिशियन, पुराने पार्लियामेंटेरियन, उसके साथ साथ इस वक्त पंजाब असम्बली में भी द सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है राना आफ्ताब अहमद खान, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को भी कंटेस्ट किया पीटीआई की जानब से। आज हमारे मेहमान हैं। राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द शो। आप मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा है नहीं कि आप किसी तारुफ के मोहताज हों, लेकिन इतना ज़रूर बताइएगा, मैं क्योंकि आपसे बहुत बड़ी अहम तरीन आपके साथ डिस्कशन करनी है, ख़ास तौर पर ये जो बिल अभी नाज़िल हुआ है पूरी आवाम पे। लेकिन बचपन के हवाले से हमारे नाज़रीन ज़रूर जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरू किया, पले पड़े कहाँ से और किस माहौल में अपनी आँखों? मैं जी, मेरी पैदाइश फैसलाबाद लाइलपुर की है। अच्छा। लाइलपुर में मैं पैदा हुआ था, यहीं पढ़ा हूँ। फिर यहाँ से ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और रोल ऑफ ऑनर था। फिर उसके बाद मैंने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से की। उस वक्त सिर्फ एक ही लॉ कॉलेज होता था। अच्छा। एंड वे बैक इन 1972 में गया था, 74 में कंप्लीट करके आया था। फिर मेरे वालिद साहब बड़े सीनियर अटर्नी थे, उनके साथ काम करता रहा, मगर अल्टीमेटली वो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो 1977 में मेंबर भी बने थे और he died in 1986। उस वक्त उसके बाद मैंने एक्चुअली पॉलिटिक्स का आगाज किया था। 76 के बाद? 86 के बाद हम पीपल्स पार्टी में रहे थे ना उस वक्त। 88 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, तो पंजाब असेंबली में मेंबर बन के। और पहले जीता? पहले जीत दिया था। अच्छा। पहले उसमें गए थे और एक बड़ी भरपूर असेंबली होती थी और बड़ा वहाँ सीखने को मिलता था। फिर 1993 में दोबारा मुंतखब हुआ था, उसमें मैं जीत कर गया। फिर मैं कुछ 2 साल कुछ मिनिस्टर भी रहा फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर तीसरी पीपल्स पार्टी ने तो आपको पंजाब का भी सदर बनाया था। जी बिल्कुल, मैं पीपल्स पार्टी का हर होता मेरे पास रहा है और मैंने उसको जस्टिफाई किया है। और मैंने इसमें बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने जो भी सियासत की है इज्जत और वक़ार से की है। आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, नॉट ए पर्सनल एम्प्लॉय। जिस जगह पर आपको ये सियासी जमातें ये महसूस करें कि ये हमारे जाती ये मुलाजिम ही बन गए हैं, आई डोंट स्टे देयर। और मैंने एज प्रेसिडेंट भी रिज़ाइन किया था, क्योंकि उनको मैंने कहा था ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उस वक्त आई एम थैंकफुल टू मेंशन इमरान खान हियर कि जो मैं 2008 वाला और 2018 वाला ये फॉर्म 45 वाला ही इलेक्शन वजह से आ रहा था। हम जीत गए और अल्टीमेटली जब हमने प्रूव कर दिया तो उन्होंने उनको रिजाइन करा दिया। फिर इनकी गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने वो कर दिया। दिस इज लॉन्ग स्टोरी, मगर
2017 में इमरान खान साहब ने मुझे दावत दी तो मैं शामिल हुआ इस सोच में कि देख तो मैंने सब कुछ लिया था, ओहदे भी देख लिए थे, वजारत भी देख ली थी, हर चीज़, जेल भी देख ली, सब कुछ देखा है, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत वकार से देखा है और ओहदे के पीछे भागा नहीं हूँ और क्योंकि जस्टिफाई करता हूँ जो मुझे। क्या यही वजह थी कि आपको वज़ीर आला पंजाब का जो कैंडिडेट नामजद किया? ये तो खान साहब की मर्जी थी, उन्होंने बनाया था। ये था मतलब कि उनकी बहुत बड़ी मेरे लिए इससे बड़ा ऑनर क्या था कि मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया और बहुत अच्छा मैं उसको जमहूरी अंदाज में करना चाहता था। आपने देखा होगा ये वज़ीर आला साहब आई भी जब तो उनको बड़ा अच्छा जैसे आप जाके मिले, बल्कि वो आई, मैंने उनको कहा कि कहती आप, मैं कहनी यू हैव टू शो विद सम, आपने आपके एटीट्यूड से पता चलेगा, यू शुड हैव शोन ग्रेस, आपने हमें गैलरीज लॉक करवा दी, हम आ नहीं सकते। खैर बैठ दिस अनदर स्टोरी। मैंने पॉलिटिक्स में जो किया है ना, मैं कहता हूँ कि बेसिक काम जो हमारा है ना, दैट इज लेजिस्लेशन, उस पर हमने तवज्जो देनी होती है और उस लेजिस्लेशन में मेरा हमेशा रोल रहता है और मैं करता भी हूँ, टाइम भी देता हूँ। बाकी ये चीज़ें शहर की हैं, हमारे फैसलाबाद के लिए मेरा बड़ा ये है ख्वाहिश है कि शहर को ये कि जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप देखें कि मैंने 1994 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि पाकिस्तान जो है ना, ये पॉपुलेशन बॉम्ब जो है ना वो एक्सप्लोड कर गया है। और सब मैं फैसलाबाद की तरफ बात में आऊँगा। सबसे पहले तो पूछूंगा आपसे कि हद की इज्जत, आप बहुत बड़े लेजिस्लेटर है और आपने बड़ा बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर इसको पूरा लड़ा भी है, लेकिन बदकिस्मती आपकी ठहरी कि आप तादाद में कम थे, उन्होंने बिल पास भी करवा लिया। ये हद की इज्जत का बिल है क्या और इस पर अवाम के क्या असर? देखें कि एक दौर होता था कि आपके टेलीग्राम आती थी, फिर टेलेक्स आनी शुरू हुई, फिर ईमेल शुरू हो गई, चीज़ें आती रही। अब आपका दौर आ गया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में जो आपका आइन है उसमें मुख्तलिफ जो है आर्टिकल्स हैं, उसमें आपको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फिर राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, फिर उसमें ये भी है कि आपको राइट ऑफ प्रोटेक्शन भी है, राइट ऑफ सेफगार्ड्स ऑफ आपके जो है राइट्स का भी आता है। ये डेफेमेशन बिल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक लफ्ज़ आया था, मगर जब इसकी अमेंडमेंट आई तो उसमें डेफेमेशन का लफ्ज़ उड़ा दिया। अच्छा। डेफेमेशन दो किस्म की वो कहते हैं, डेफेमेशन एक लाइबल होती है, एक दूसरे स्लैंडर होती है। लाइबल इज रिटर्न, स्लैंडर है कि जुबानी उसने मुझे इस कानून में ये सिर्फ जो जिस तरह एब्डो आया था, ATA आया था, ये उस किस्म का कानून बना रहे हैं कि अपने मुखालफिन को किस तरह दबाना है। मगर इस जाल में ये खुद फंस जाएंगे। अब ATA की तारीखें जो है ना, ये वक्त ख़त्म हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी कबाहत जो है कि एनी लॉ विच इज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस वो नहीं होता, और जो कानून भी इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ होगा वो गलत है। इस्लाम की रूह के मुताबिक कोई भी कानून बगैर कोई भी सजा किसी को देनी, उसकी आपको शहादत की जरूरत है। इसमें उन्होंने शहादत कानून ही खत्म कर दिया, समरी ट्रायल कर दिया। अच्छा। दूसरा है कि विदाउट प्रूफ आप जो है ना किसी पे भी कोई इल्जाम लगा सकते हैं या उसको कह सकते हैं। थर्डली इसमें जो सबसे है, जो इसका फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल होगा वो चीफ जस्टिस भेजेगा, रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं। अच्छा। और किसी वकील को भी लगा सकते हैं और 70 साल उम्र वाले को भी लगा सकते हैं। अपनी मर्जी का बना सकते हैं, बेंच कोई जो बनाना चाहिए वो बना देंगे ना, वो नाम भेज देंगे। उससे ये नुकसान होगा कि जो आदमी रिटायरमेंट के बाद लगेगा उसको पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, वो ही विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ जिन्होंने बनाया है। जिसकी मिसाल ये है कि आपने देखा होगा यहाँ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बने हैं, असिस्टेंट अटर्नी जनरल बने हैं, कभी अदालत में पेश नहीं हुए हैं और वो करते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। हमने इसको 16 अमेंडमेंट्स दी थी उनको, मगर उन्होंने ये भी नहीं कहा। मैंने एक छोटी सी अमेंडमेंट थी कि जब किसी के खिलाफ इज्जत अदब का दावा है, ये आपने कैसे डिटर्मिन करना है कि मेरी बेइज्जती जो है जी 50 लाख की हुई है, 10 लाख की हुई है, हाउ विल यू डिटर्मिन? मैं कहता हूँ जी, और उसके बाद मैंने स्पीकर साहब को भी कहा, जब आप, मैं कहूँगा कि आप बाइस्ड हैं, पार्टीजन हैं, आपका हाउस नहीं जा रहा है, मैंने नहीं प्रूव करना, उन्होंने प्रूव करना कि मैं हूँ ठीक हूँ। तो इसलिए इसमें इतनी चीज़ें थी। ये सिर्फ ना इन्होंने हमारे जो प्रेस जिसको हम कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर और पार्लियामेंट, ये इनको हमें तो ये दे देंगे, थोड़ा सा इम्यूनिटी दे देंगे कि अब देखें कल ही आपने जब हुआ उसके नहीं कुछ कर सकते अमल वली का, उसने असेंबली में जो बात की है आपके सामने आ गई है।
ये आप करके देखें। बल्कि इनके साथ मीटिंग भी हुई जब हमारी प्रेस के जो लाहौर के प्रेस क्लब के थे, IPUG के थे, आपके न्यूज़पेपर, सारे लोग आए थे, बैठे थे, जब सीनियर, उनसे मैंने कहा जी आप इसको कैसे, उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें कोई रास्ता नहीं दिया। इसकी सिंपल मिसाल है कि ये हुकूमत चल नहीं रही है, अब आपके एवरी डे देयर इज अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल ऐसा कहा जा रहा है जी कि बड़े 2-3 महीने के बाद बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी और ये किस्म का वो मार्शल टाइप का किस्म का मंजरनामा दिखाया जा रहा है। इट इज ऑलमोस्ट मार्शल अभी भी। अब आप देखिए ना कि मार्शल की क्या होती है, समरी ट्रायल होता है ना, ये भी समरी ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। ट्रायल किनका होना है? आर्मी का तो नहीं होना, आपका और मेरा होना है, जर्नलिस्ट का होगा, पॉलिटिकल पीपल का होगा। एक वर्कर है, वो उसका एक राइट है, वो बात करता है, मुझे तो चाहिए उसको लॉजिकली दें। मुझे सिर्फ आप मुझे बताएं कि आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि आपकी बेइज्जती इतनी देर की हो गई है। अगर दूसरा बात है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी लॉ है आपका, ये नहीं कि तो उसमें अमेंडमेंट करें लाएं। और फिर इतने बेहिसी है, जैसे आपने देखा होगा कि 65% से ज्यादा जिम्मेदार हाउस असेंबली के मेंबर हैं और परचेज ऑफ वीट पे 11 दिन बहस करते रहे। एक वजीर साहब जिनका तल्लुक नहीं ज़राअत से है, ना उनका कोई जिम्मेदारी का तल्लुक है, उन्होंने आगे जी हम करेंगे, और 393 हमने सेंटर्स बना लिए, एक दाना नहीं लिया। और जिम्मेदार के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी ये कॉटन की या इसकी ये राइस की बजाई कर लें। आप लाहौर जाते देखें खाली पड़े हैं, सुनसान पड़ी हैं चीजें। तो उसके बाद आप देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, डकैती होती है, चोरी का पर्चा देते हैं, बंदा पकड़ते हैं, पतंग में उसको 9C में डाल देते हैं। चीजें कुछ जो होती है ना पुलिस के कंट्रोल में, आपके बड़ा काम कर रही है। वो तो कहती है कि जी रोजाना की बुनियाद पर नए प्रोजेक्ट का एक किस्म का आगाज कर रही है, नए किस्म का वो चीजें। अभी मेरे से अब ऐलान करने के मैं कहता हूँ कल हर बंदा बड़ा खुशहाल हो जाएगा और उसको जो है दूध की नहरें बहेंगी, ये तो मैं कर दूंगा। गिवन रिसोर्सेज आप देखें ना, हमारे एक मैं लेक्चर देता होता था, वो होता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, आपने पैसे कहाँ से लाने हैं। इधर रिसोर्स मोबिलाइजेशन पता है क्या है कि आपको जुर्माना करना है रिक्शे वाले को, रेडी वाले को चलान करना है, इनके शटर गिरा देने, दुकानों पे अब छापे पड़ेंगे, अब जो है जी वो एक किस्म का उनको जेलों में डाला जाएगा। तो इसका मतलब है कि पैसा तो फिर समझ लें कि छोटे लोगों से उन्हें है ना, देखे ना कि मुझे बताएं कितने लैंड क्रूजर वाले हैं जो बगैर टोकन के फिर रहे हैं, ड्यूटी फ्री में गाड़ियां पकड़ ली हैं। इधर एक रिक्शे वाला जाता है, उसको कहते हैं चिंची वाला। मैंने कहा मैं नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें लोगों को। अगर ये आप तो ट्रैफिक का प्लान नहीं ठीक कर सकते हैं, कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टर है मुझे बताएं जो इन पुलिस वालों को जो महीने की मंथली नहीं देता? आप बता दें मुझे। जितने भी चौधरी बड़े टांडे खां सब देते हैं। मैं कहता हूं कि आप खुद रिश्वत का सबसे बड़ा तो लम्हा फिक्री है हमारे लिए ये है कि दिस नेशन कंट्रीज फुल ऑफ करप्शन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और नीचे इसको रना सब कैसे खत्म किया जा सकता है? आपकी पीटीआई ने खत्म कर सकी नहीं, पीटीआई ने कोशिश की, फिर उसने इमरान खान ने करने की कोशिश की, इसका नतीजा देख लिया आपने। मगर वो अपने स्टैंड पे खड़े हैं, हम सब लगे हुए हैं, मगर अल्टीमेटली सदा बादशाही तो मेरे रब की आ जाएगा, निजाम बदलेगा। ये कोई वरासती सियासत तो नहीं है ना, इधर ये तो नहीं है ना कि मरियम का बेटा आ गया अब आ जाएगा, या उसका आ गया, नवाज शरीफ का आ गया, या इधर बिलावल आ गया, बिलावल का अगली तीसरा। हम तो रहे हैं ये नहीं, मगर हमने जो होता है ना कि अमेरिका में यू कैन नेवर बी ए सिटीजन बन जाते हैं मगर रहते हैं अब काले ही हैं, नंबर 2 ही रहते हैं। इधर भी जो है ना सियासत जो एक फैमिली की उससे बाहर निकाली उसने। उसको इमरान खान का तो कोई नहीं आना, उसने एक सोच दी है, उसने कहा कि खौफ जो था, जो हमारे में एक कमी थी कि हम डर जाते थे। जैसे अब पुलिस वाला एक थानेदार आता है, वो गांव में आगे जनाब चौधरी साहब नंबरदार उसको मुर्गा भी खिलाते हैं, लस्सी भी पिलाते हैं, और जो मेरे जैसे चले जाकर नहीं आना ही है वोटा लैंड निबड़ना गया। तो इसलिए ये देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड आपके मुल्क में। कभी भी एक याद रखें कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आप अंग्रेजी में, उसने तो कहा था, मैं उर्दू में करता हूँ जब लोग सुन रहे होंगे, कि गुर्बत जब कभी भी जो है ना खरायत से कम नहीं होती। गुर्बत हमेशा इंसाफ से जो खत्म होगी। अब इंसाफ देख लें कि आपको इंसाफ हासिल करने के लिए ये है मिसलेट हो जाती है। आप कह रहे हैं ना डिस्पोजल ऑफ, उसको हम अंग्रेजी में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं ना। अब क्या है, आपके लोग जो है किसी को दवाई नहीं मिल रही है, इंसाफ के लिए बेचारा कचहरी, अगर उसका कोई बंदा मर गया है, कत्ल हो गया है, कुछ हो गया है, तो पुलिस वाले तो उसको
पूछना तो क्या है, आराम से बैठे हैं। इनके सब अफसरों ने बड़ा माशाल्लाह अपनी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। इनकी सड़क पे तो आप रिक्शा लेके नहीं गुजर सकते, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता जिस तरह बैठे हैं। और इट इज ऑल इन द क्राइवेंस ऑफ ये सीनियर्स, इनको पता होता है ये हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर असेंबली में अगर अच्छी कानून साजी नहीं कर सकते तो हमारा वजूद नहीं होना चाहिए। हमारा काम बेसिकली ये, अब आप देखें हमने वहाँ पे इतना उसको डिफेंड किया है, रात तक लगे रहे हैं, उन्हें कर लिए। हाँ सब, आप क्या हाई कोर्ट में जाएंगे इसके हवाले से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम वेटिंग फॉर दी, देखें जब ये गवर्नर साहब साइन कर देंगे ना, देन इट बिकम एन एक्ट, तो फिर उसकी बना पर मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये गलत है। और मैं इसको एज ए सिटीजन ऑफ और एज ए लॉयर, एज ए सिटीजन, एज ए क्योंकि आई हैड अपोज्ड ऑन दीज ग्राउंड्स, और उस पर मैं खुद ही पेश होऊंगा। मैं ये कौन सा इतनी रॉकेट साइंस से मैं करता रहा हूँ। और अच्छा, आप इसका मतलब है कि इसको हाई कोर्ट में, इसको हर सूरत में इसको स्टे लेंगे इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर बिल्कुल, सिविल सोसाइटी वाले भी मेरे राब्ते से हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले भी मेरे साथ हैं, और इवन लेजिस्लेटर्स मेरे साथ हैं। साफी बहुत ज्यादा उनके साथ ये है कि क्योंकि आपको एक चीज कह दी है कि उस पर यही मैंने कहा था, लफ्ज था ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर में तो सब कुछ ही आ जाता है, ब्रॉडकास्टर जो भी है। तो आप उनको ये है कि जी आप अपनी सोर्स भी डिक्लेयर करेंगे। आपके जी मुझे तो इसने खबर दी थी, आप बचाएंगे। अगर सोर्स करेंगे तो किसी को दूसरा आपको कौन खबर देगा? तो इसलिए ये काफी इन्होंने ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मतलब कि दे हैव ट्राइड टू ओवर रूल एवरीथिंग। ये नहीं पता होता है। और जैसे मैं कहता हूँ तो कि ये सिस्टम ऐसे चलता नहीं है। आप देखें कि मौसम बदलते हैं, लोगों के मिजाज बदलते हैं। इन्होंने लोगों को ब्रेक करने की कोशिश की है, पर्चे दिए हैं, एक वक्त में 4 जगह पे मतलब उसकी प्रेजेंस शो कर दी है। अब कोर्ट में तो ये है कि आपका इंसाफ तो ये है कि आप उन लोगों को बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, औरतें भी सड़ रही हैं, मर रही हैं, आप मतलब खुदा का खौफ करें। अब देखें वो भी किसी की बच्ची हैं। और मुझे तो सिर्फ ये है कि अल्लाह करे कि अल्लाह इनको, मतलब मैं तो यही कहूँगा अल्लाह इनको बस हदायत दे कि ये लोगों से जुल्म हो रहा है, ये मना। फैसलाबाद आपने किस्म का वाइप आउट किया, नून लीग बिल्कुल फारिग हुई। यहाँ पे आपके बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर MPs MNAs, अभी तक आप वो मोमेंटम फैसलाबाद की हद तक क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि बहुत सारे आपके लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे जो सीनियर लोग हैं वो इस हवाले से मूव करेंगे तो हम उनके पीछे। तो क्या इमरान खान को रिहा करने के हवाले से फैसलाबाद में कोई इस तरह का प्लान आप बना रहे हैं कि यहाँ पर कोई मैसिव किस्म का जलसा हो, मैसिव किस्म का एजिटेशन हो? बिल्कुल। देखें जी, बात ये है कि ट्रूली स्पीकिंग हमने असेंबली फ्लोर पे तो हर तरह की बात की है। हमने कहा था एक जमहूरी तरीके से अपने लीडर के लिए करें। हमारे आपको देखा होगा इन्होंने फिर एक डबल स्टैंपिंग और रिकाउंट का शुरू कर दिया। अब एक नया उन्होंने शुरू कर दिया है कि इनके जी गोशवारे देखें कि इन्होंने खर्चे क्या किए हैं। ये बेचारे तो हल्के में जा ही नहीं सके, खर्चे इन्होंने क्या करने थे। अब दूसरी बात यह है कि टू मोबिलाइज, ये खाली इमरान खान साहब की बात नहीं है, दूसरी सियासी जमातें हैं उनका भी मत है। ये जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के लिए आया, अब आज हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि आप जाके फ्रेश एप्लीकेशन दें और इन इजाज़त के लिए कानून के मुताबिक दें। हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं, हम कानून के मुताबिक जगह मांग रहे हैं। हम आएंगे, जलसा करेंगे जो पाकिस्तान के आपकी रिलीज आप निकालते हैं, लेकिन लोग इतने ज्यादा आपने इतने वोट हासिल किए, किस्म का लाखों की तादाद में आपने तमाम हजरात ने वोट हासिल किए, कारकुनान भी आपके बड़े पुरजोश है, लेकिन आपके साथ फिर लोग क्यों नहीं निकलते? लेकिन लोगों ने तो हमें वोट दे दिया 8 फरवरी को। लोगों ने आपको जिता दिया है। उनके पास एक वोट की ताकत थी। जो आपके वोटर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं, डाई हार्ड्स होते हैं, और आपके जो फ्रंट जो होते हैं, जो दे डोंट बॉदर कि कुछ भी हो जाए हमने करना, डिफरेंट क्लासेस है, वो लोग करते हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ, जब भी मैंने लोगों को कहा है, लोग आए हैं और करते हैं। और इस वक्त ये भी बड़ा ज़रूरी है कि लोग थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की रिलीज के लिए वो कहते निकलें तो हम आएंगे, लेकिन ना उनको बाकी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं इमरान खान के लिए हम हाजिर हैं। मगर ये
बिल्कुल मेरा ख्याल आपकी बात लॉजिकली भी है कि हम सबको कंसंट्रेट करना चाहिए कि जितनी हो क्योंकि अदालतों में प्रेशर जरूर बने, फैसला लेकिन अब देखे ना उनके केसेस बनाए थे, अब आपके सामने वो खत्म हो जाएगा, तो वो तो रिलैक्स्ड है, वो कोई नहीं कहता कोई नहीं आया। देखिए उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, हम इतने सीधे हम मिल नहीं सकते हैं। अगर हम मिले कोई डायरेक्शन भी ले उनसे, वकील साहब जाते हैं, हमें लाइन दे देते हैं, हम शुरू कर देते हैं। और हमारे पास ये भी है कि हम लोगों के साथ आज भी गर्मी में भी उनके साथ हमने पूरा आज घूमे फिरे हैं, उनके साथ फातिहा भी पढ़ी है, उनके लोगों के साथ मिले भी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी डिटेरिएट हो गई है। जो आप 70% ये आपके टेलीफोन स्नैचर्स, बैग लूटने, मोटरसाइकिल, ये तो आ ही नहीं रहा है। और तो जिस लोगों के पास फिर देखें बेरोजगारी बड़ी होगी, कोई प्लान बनाएंगे कि नहीं। फिर आपके पास देखें मेडिसिन के लिए दवाई नहीं है। आप दूसरी बात करते हैं असेंबली के मेंबरों को नहीं मिल रही असेंबली से दवाई, आप तो बेचारे गरीब। और आपको आप देखें कि इस वक्त आपके हॉस्पिटल्स में हालत ये है, मैंने उस दिन क्वेश्चन भी रेज किया था, हालात ये हैं कि इस वक्त आपके पास हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग इंजेक्शन नहीं है। राना साहब, मरियम नवाज साहब तो कह रही हैं कि जी मैं रोजाना की बुनियाद पे और दवाइयों के बाद 2 लाख लोगों को घरों में दवाइयां पहुंचा रही हैं। अच्छा हॉस्पिटल्स बना दिए हैं मैंने, फील्ड अस्पताल, फील्ड क्लिनिक्स बना दिए, हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा मैसिव बजट। तो इसा पंजाबी दी गल है, वो कहते मां मर गई पौधे बड़े धी दा ना अंगीठी। यहाँ एम्बुलेंस सड़क वाली मिल नहीं रही, आप हेलीकॉप्टर कहते हैं जी मैं लेके आना, यहाँ पर आपने कहाँ से लाना है? मुझे ये बताएं ना कि ये खतरनाक मराहल है, लोगों के पास नहीं है, ये गलत ना करें, ग्राउंड रियलिटीज में लेके अरबों रुपए लगा दिया रिवैम्पिंग हॉस्पिटल्स की चीजों पे, स्कूल्स की तरफ आ जाए। मैंने एक असेंबली में सवाल किया था कितना ये लम्हा फिक्री है कि हमारा किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, आपका पढ़ता है तो बता दें। तो हम बात सरकारी स्कूल की कर रहे हैं, और इनको आउटसोर्स करने के लिए इतने टीचर्स हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? फिर आप देखें कि आपकी ये जो है ट्रैफिक सोच, एक नया ही एक इन्होंने करप्शन का जरिया बना दिया है। वो वार्डन खड़े हैं, बंदा हेलमेट नहीं पाएगी, 2100 रुपए का ये इस पर ऐप कर दें। नहीं वो मजेदार की बात सुने हैं, वो ऐप जो है बंदे ने क्या, मैं क्या चेक करा तो जाने पैसे के उसने एप्लीकेशन थी, वो ऐप ही गलत थी। देखो ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है कि जैसे आप बंदा आया, डकैती का पर्चा होगा तो उसको मुसीबत होगी, वो चोरी का दे दो, फिर उसके बाद दीजिए जी चूहे गड्ढे, रिश्वत की रसीद नहीं होती, मगर जो देता है बताता जरूर है। और इस वक्त जो हालात है ना, ये वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, मतलब मैं कहूँगा कि टुवर्ड्स रेवोल्यूशन। लोग जितना किसी अच्छी गाड़ी वाले को देखते हैं उसको बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। अगर मोटरसाइकिल वाला है उसके पास सवारी लेके जा रहा है तो वो आपके क्या करेगा? वो बसें रास्ते में, परसों रात इन्होंने हमारे गाँव है 273 JP माला, उधर गन पॉइंट पे डकैती हुई है, इन्होंने चोरी का पर्चा दिया हुआ है मेरे डेरे के साथ। उसका वो तो मैंने कॉल अटेंशन नोटिस दिया है, वो तो अब कमेटी को रेफर हो भी गया है, वो आएगा इंशाल्लाह, उसको बताएंगे। क्योंकि ये जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं ना, ये नीचे जो इनकी ये कहते हैं ना मिंडिंग मशीन्स जो हैं, इनको डिफेंड करते हैं, बजाय इसलिए कि आप अपने इस मुल्क के लिए भी सोचे, जिसने आपको इज्जत दी है, आपको हमें इस मुल्क ने इज्जत दी है, हम उसमें से आ जाते हैं कि जी कर रहे हैं लॉ ऑफ द लैंड। आपने देखा लेडी स्ट्रीट वाला जो था कितना गलत था, फिर मैंने उसका इशू उठाया, मैंने कहा जी ये तो इलेक्टेड है ही नहीं, ये तो हमारी सीट है, जैसे ये विरासत होती है, आपकी विरासत में चीज आनी हो, आपको उठा के मुझे तो नहीं दे सकते। उसमें इनकी मतलब गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है कहीं भी, गवर्नेंस के मसाइल है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लोकली फैसलाबाद और इनकी ज़ाती जिंदगी के हवाले से कुछ सवाल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, फैसलाबाद, क्योंकि आप यहाँ से इतना बड़ा नाम कमाया, एक किस्म का आपका फेम है, आपको एक किस्म का इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है, नो डाउट इसमें कोई, मेरे ख्याल में फैसलाबाद का बच्चा जानता है। आपने प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो अपनी सियासत की है। फैसलाबाद के हवाले से बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। राना आफ्ताब अहमद खान क्या विजन रखते हैं फैसलाबाद के हवाले से, और क्या होना चाहिए हमारे शहर में? मेरी देखिए, मैं आपको जतोई साहब सबसे अहम चीज़ जो है ना, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमारे जो मैंने असेंबली में भी कहा था, हमारे बुजुर्ग इंडिया से जब आए हैं,
शहादतें हुई, जीरो से स्टार्ट किया, इस मुल्क ने हमें बड़ी इज्जत दी, बड़ा नाम भी दिया, शोहरत भी दी इस वक्त। मगर इसमें है कि हर एक पाकिस्तानी का बराबर का हक है, उसको भी मिलना चाहिए। अगर मिसाल के तालीम के मौके हैं वो भी सारा सबको मिलने चाहिए। आप अपना, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अपना लेवल ऑफ एजुकेशन स्कूल्स का निज़ाम बेहतर कर लें। जैसे हमारे जितना इलाके में कोई भी बेसिक हेल्थ यूनिट है या रूरल हेल्थ सेंटर है या तो उसमें उसकी अगर आप हालत देख लें, आप दवाई लेने के बगैर वापस आ जाएंगे। डॉक्टर्स जो हैं वो बैठते नहीं हैं, वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है तो आप देखते हैं कि करप्शन इतनी है कि जिस थाने में जाएं अभी चले चलते हैं। ये जो उन्होंने सोफे रखे हैं ये हमारे पैसे से हैं। किसी कोई आया ना, कोई मिलो ने उसको कहा ये एसी लगवा दें, इसको करते हैं, ये जेब से नहीं कर रहे हैं। तो जिससे आप देखें कि जब आपका मोरल सक्सेस का हो जाता है, आपने देखा क्या हुआ है पुलिस के साथ, क्या हो रहा है। दिस इज वेरी, एक यूनिफॉर्म फोर्सेस है, हमारी पुलिस है, हमारी सब कुछ अदारे हैं। सबसे पहले अपने अदारों को इंडिपेंडेंट करें, उनको फोर्सफुल बनाएं। और सब तो कर रही है, वो कह रही है कि मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगा दी। अब कोई एक किस्म का पीएन का तबादला भी कोई नून लीग वाले रो रहे हैं कि वो हम तो वो भी नहीं करवा पा रहे। तो नहीं, ये मेरा काम तबादले कराना तो नहीं है, मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम तबादला कोई भी आए, एफआई को आप कह रही है शायद ये खबर हो, आई हैव नेवर बीन टू ए पुलिस स्टेशन टिल टुडे। अच्छा, आज तक मैंने मेरे ठिकाना में साथ पूछ लें किसी को, मैं अभी 3.5 माह हो गए हैं, आई नेवर हैड अ चांस टू गो टू एनी पुलिस। आई डोंट नीड, देयर इज असेंबली फ्लोर है, मैं उधर बात करता हूँ, ना हो तो बुलवा लेते हैं कि अभी इधर बताओ ये क्या गलत हुआ है। ये सबसे पहले जो है ना माशरे में इंसाफ लाना है, बराबर के इक्वालिटी की बेसिस पे आपने सबको हक देना है उसका। जब मुझे पता होगा कि मुझे इंसाफ मिलना है, जब ये मुझे यहाँ से अदालत से मिल जाएगा, ये नहीं कि मेरा दादा जो दे के गया था मुकदमा अभी मैंने उसको करना है। उसके बाद तिब्बी सऊद इमरान खान ने कितना बड़ा काम किया था, ये जो हेल्थ कार्ड था, लोग बड़े आराम से जाते थे। दो ही चीजें ना, रोटी तो कमाई लेगा, जब बीमार हो जाए तो जैसे कोई बड़ी बड़ी बीमारी है, किडनीज का लोग हुआ है, कैंसर का है, हार्ट का है, बड़े लोग इलाज करवा रहे थे। KPK में उन्होंने 20 लाख कर दिए, लोगों के खत्म हो गए। आपकी पॉलिसीज ऐसी बनाएं जिसमें आम आदमी को बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। राना साहब एक चीज और, क्योंकि आपका तो लाइफ एक किस्म की बड़ी टफ है और बहुत ज्यादा मुझे, क्योंकि आप कानून को भी किस्म का लॉयर भी हैं, उसके साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, अपनी लिए कौन सी ऐसी चीज है जो आप रोजाना की बुनियाद पर करना समझते हैं कि यार ये मेरी हॉबी है, या ये मैं काम ना करूं तो मेरा दिन नहीं गुजरता? मेरे ज़हन में ये होता है कि मैं कोई भी जो किसी को मैं ना हेल्प कर सकूं लीगली, मतलब किसी की अलग से मसला आता है, वो मैं अपने डेरे पे बैठता हूँ आता है, मेरी कोशिश होती है, बिकॉज आई कांट हेल्प एवरीबडी फाइनेंशियली। वो मेरी कौन सी ऐसी बिल लगी हुई है, आई एम जस्ट मतवसत तबके का आदमी हूँ। मेरा ये है कि कोई किसी की दिल आजारी ना हो, और जो है उसकी बात सुनकर मैं उसका जो भी मसला है, आजकल बेरोजगारी का बड़ा मसला है, लोगों को काम करना नहीं, अगर मिल जाता है तो करते नहीं है, ये भी इशू है। फिर ये है कि मैं कहता हूँ कि लोगों में एक अमन की फिजा पैदा हो, छोटी चीज़ों में उलझे ना, लड़े ना, मरे ना। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पे मैं वर्क करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैं 4थी बार गया हूँ असेंबली, कि मैं कोई ऐसी कानून जो हम बनाए वो ऐसा हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ना कि ये बल्कि वो और मज़ीद परेशानियों में मुब्तला हो जाए। अब अगली बारी आपकी है प्रेस वालों की, क्योंकि आप पर ये आनी है जो उन्होंने किया है। अब मेरा यहाँ ये ज़रूर रिकॉर्ड कर लें कि मैं सहाफ़ी हज़रात के साथ हूँ, सिविल सोसाइटी के साथ हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स वालों के साथ हूँ, पार्लियामेंट के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूँ, मैं करना चाहता हूँ। और ये भी जो है ना, आपकी खास तौर पर आप कह रहे हैं कैसे ये पैसे जनरेट पता कैसे करते हैं, जुर्मानों से। आप देखें कि सैनिटेशन टैक्स लगा देना कूड़े पे, ऑलरेडी आपने वासा का इतना कर दिया है, वो है। फिर आप देखेंगे बिजली का बिल देना गरीब आदमी को मुश्किल हो गया, लोग कैसे गुजारा करेंगे, क्यों नहीं फिर वो लॉलेसनेस की तरफ जाते हैं। तो इसलिए बड़े टची आदमी आप, बड़े सॉफ्ट किस्म का आप, हार्टेड सेंसिटिव भी हैं, कभी मोहब्बत भी हुई जिंदगी में? मोहब्बत, मैं जब छोटा सा था ना तो मेरे वालदा मेरी बड़ी रिलीजियस थी, तो हमें स्कूल जाना, स्कूल से आना तो ड्राइवर ने लेकर अंदर मौलवी साहब बैठे होना,
मौलवी साहब ने लग पढ़ाना पढ़ाना, उसके बाद ग्राउंड चला जाना खेल को वापस आना थक हो जाना। थोड़ी सी कान सीधे की है तो नाल ही साडा ब्याह करता। अच्छा, असी कहा चलो बीवी ने मोहब्बत कर ये तुम्हारी है। वैसे मतलब मेरे लोग की कहते ये औरत बेजार ही है। एक बंदे ने ना बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे दोस्त सिगरेट भी पीते थे। मुझे कहने लगे कि यार साहब तुसी सिगरेट नहीं पीते। मैं यार नहीं मैं पीता, बस मेरा नहीं है। कहते नहीं की वजह की? मैं यार आई वाज अ स्मॉल बॉय क्लास 3 में, तो मैंने सिगरेट की एक डब्बी खरीदी, 1.5-2 रुपए की आई होगी। तो मेरे ड्राइवर था, उसका बेटा था महमूद, उसका नाम तमूता कहते थे। वो मुझे कहने का मुझे सिगरेट दे। मैं मैं नहीं देना, पैसे मैंने लगाए। तो उन्होंने कहा मैंने चौधरी साहब को शिकायत लगानी है। तो उन्होंने मेरे वाले साहब को बताया, वाले साहब ने बुलाया मुझे, कहा तू सिगरेट पीना है? स्मॉल मतलब क्लास 2-3 में। उस जमाने में हमारा घर था सरगोदा रोड पर। तो उन्होंने ये स्टेडियम के पीछे था एक चौकी होती थी, सिविल लाइन चौकी है, उधर से हवलदार को बुलवा लिया, ड्राइवर को भेज दो, साइकिल पे है वो ले जाओ। वो मेरे हाथ कड़ी लगाए, मेरे हाथ से निकल जाए। तो फिर मैं बड़ा रोया हुआ, उसके बाद मैंने सिगरेट नहीं पिया। अच्छा, ये अच्छा मेरे ख्याल वालिद ने तरीका इख्तियार किया आपको सिगरेट छुड़ाने। He was a very disciplined person, very widely traveled, very highly educated in a way के 1930s के ग्रेजुएट थे। तो सर एजुकेशन हमारी फैमिली में काफी है, and you have all your you could say ranks। खुशबू कौन सी लगाते हैं? मैं जी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज परफ्यूम्स। वैसे तो अब तो मैंने टर्निटी लगाया हुआ है। अच्छा, YSL भी लगा लेता हूँ, जो अच्छा परफ्यूम। और वैसे मैं एक चीज आपको बताऊँ, खरीद के नहीं लगाता। अच्छा, गिफ्ट आ जाता है, जो आ जाए फिर लगा लेता हूँ मैं। क्योंकि इधर से तो आपको जो मिलते हैं दे आर ऑल फेक। तो इसलिए कोई ना कोई जब दोस्त बाहर से आता है ना, उसको मेरी यही ख्वाहिश होती है, एक शूज की और एक इसकी। रंग कौन सा पसंद है? नॉर्मली तो जो है ना, आई लाइक लाइट कलर्स में पहनता हूँ वैसे। दूसरा मगर स्पेशली जो है ना, यू कुड से लाइट कलर्स इन द वे के, जैसे मैं ब्लैक भी बड़ा शौक से पहन लेता हूँ उसमें। मगर द थिंग्स कीप ऑन गोइंग इन अ वे के, मगर जैसे आई एम नॉट चूजी इन द फूड, रिज़्क़ को अपनी जो बनाओ मैं खा लेना। इस तरह जो मेरा ड्राइवर कपड़ा निकाल के बनाता है, ये मेरा काफी करीबी है इसके, तो ये पहन लेता हूँ। दिस इज ऑल लाइफ। मतलब के खाने में सबसे ज्यादा पसंद कौन सी चीज है जो आप समझते हैं ये हो तो मेरा दिल करता है ज्यादा से ज्यादा खाना? मैं कहता था इजी टू ईट। दाल चावल बड़े शौक से, कीमा मिलाया आराम से खा लिया, दही शौक से खा लेता हूँ। तो आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं मैं पीता हूँ। कोई ऐसा वाकया बचपन का या जवानी का जो आज तक आपको याद हो? वाकया तो बहुत है, मगर ये है कि इनफैक्ट माई फादर वॉज वेरी लविंग पर्सन। कभी उन्होंने नहीं दिया वाकया। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा है, मेरी मदर बड़ी रिलीजियस थी। तो मैं बैठा था तो मुझे कहने लगे कि तेरी शादी कर दी है, यही कर दो। कहने लगे यार असी चाह रहे हैं तेरी शादी इतने करिए, तेरे कजन हैगी है, थोड़ी फैमिली बने रही। दैट वाज वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई वाज वेरी फ्रीलांसर टाइप था। तो आई स्टिल मिस माय पेरेंट्स। ये मुझे हर वक्त याद आते हैं कि देयर इज नोबडी टू गाइड मी नाउ, आई हैव जस्ट वन सिस्टर। तो वो बस डेली वो मुझसे बात कर लेता हूँ, बस हो यही है मेरा। बाकी जो जिंदगी में कभी किसी चीज को अपने आप पर सवार नहीं किया है, कभी हार को भी महसूस नहीं किया। मगर मैं कहता था अगर मैं हारूं तो मुझे हराओ, जीते को ना हराओ। जीते को ना हराओ। हाँ सब आपको, क्योंकि जाते जाते मैं ये पूछना जरूर चाहूँगा, क्या ये पंजाब हुकूमत या वफाक में हुकूमत नून लीग की चलती नजर आती है? मैंने डे 1 पे कहा था SHO मर जाए ना थाना चलता रहता है। मेरी बात को गौर से सुने, ये हुकूमत नहीं चल रही है। ये हुकूमत वो कहते हैं ना, दिस इज वो पंजाबी है दीवा बुझा लटा मारदा। ये बिल्कुल नहीं है। गरीब आदमी इस वक्त है, जिस दिन खान साहब आ रहे हैं इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, ये कंफर्म है? मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि इसे इनको कैसे चलाना है। चलनी ही नहीं है ये चल ही नहीं रही है। ये वो मेरे से नहीं चलनी, ये मेरी ये बात या किसी की बात है। वेयर लाइज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट। आप खुद कह रहे हैं कि जिनके मेंबर कहते हैं हमारे कहने पर सिपाही नहीं लगता, ये सिपाही लगाने के लिए आए हैं। आप देखें जो हुकूमतें
आपसे शायद ना करते हो, ये तो अपनी खबर लगवाने के लिए जर्नलिस्ट की मिन्नतें करते रहते हैं। हम ये नहीं करते हैं। वी टॉक सेंस। हम बात करते हैं, कभी असेंबली में अगर ठीक हो तो आप छाप दें, नहीं तो नहीं छाप, थ्रो इट टू मी। ये छोटी छोटी ना चीज़ों के लिए अपनी तलाश करते हैं, मगर इनको सोचना चाहिए कि ये अगर मुल्क है तो हम हैं। आपने इन हरकतों से अगर ना किया तो तारीख माफ नहीं करती है। ये कोई मेरी विरासत नहीं है कि मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे तो मुझे अपना मुकाम आप बनाना पड़ता है। अब आप देखें कि एक एक वजीर को 11 महकमे दिए हैं बेचारे को, वो क्या करेगा? तो इसलिए मतलब कि एक और चीज जो मैंने आपसे बात भी की थी इसके हवाले से, अगर मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है जी 2 महीने या 3 महीने के बाद बहुत शदीद तरीन सख्ती और एक किस्म का बहुत ही ज्यादा पकड़ धकड़, उसके बाद पीटीआई, आप क्योंकि बहुत सीनियर आदमी है पीटीआई, मैं आपसे ये प्रोग्राम के वाइंड अप पे पूछना जरूर चाहूंगा कि पीटीआई क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेगा? दिस टाइम पीटीआई ने लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं एनफ इज एनफ। अब इसके अलावा क्या होगा कि हर आदमी पर पर्चे हो गए हैं। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं अभी तक वो तारीखों में मसरूफ हैं, और आप क्या सख्ती करनी है? जेल ही तारीख होती है ना, तो जेल तो मैं पहली दफा नहीं जाना। जितनी मर्जी कर लें, आप कमिटेड हैं। वी आर कमिटेड टू इमरान खान आइडियोलॉजी, और इंशाल्लाह फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस नेशन, और अपने गरीब आवाम के लिए, जिम्मेदार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, और जो हमारा पिसा हुआ तबका है, दे हैव आल्सो इक्वल राइट। इन गरीब का भी इस मुल्क पे हक है जो सारा दिन खून पसीने में चलाता है। आप देखते हैं कि ये रेडी वाला जो खींच रहा है, या रिक्शे वाला जो जा रहा है, या चिंची वाला जा रहा है, मुझे कहते हैं रेडियम है कि यार रोटी खा रहे हैं, नहीं इसको उठाएंगे तो ये डाका मारेगा। तो इसलिए मतलब गिव देम स्पेस। अगर आप तालीम भी नहीं दे सकते, ड्रॉप आउट क्यों होता है? ड्रॉप आउट क्यों स्कूलों में हो रहा है? इसलिए कि वो उनकी यही इंडस्ट्री है, बच्चे इनको बेचारे। और यहाँ पर ये चाइल्ड लेबर पे मैंने उधर क्वेश्चन भी दिया है कि छोटे छोटे बच्चे आपने 8-9 हज़ार में रख लेते हैं, सुबह उसको गर्मी में सुला देते हैं, वो जब आपके कमरे में आके जाता है वो सोचता नहीं होगा ये क्या कर रहा है। तो देयर इज लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। आप में इंसानियत नहीं है। जब इंसानियत आ जाए, जो मतलब मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, मुझे मेरे ड्राइवर को भी वही पसंद आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये आपका स्टाफ हो तो आप तो जो है वो कॉफी पिए, अगर ये पीते इनको भी पिलाएं। अगर आपने अच्छी वेस्ट कोट पहनी तो इनको भी एक लेके दे दें। यू आर नॉट गोइंग टू हैव, ऐसा नुकसान नहीं आपको होगा। इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। आपका आर्टिकल 25 बड़ा क्लियर है। अगर आइन को ज्यादा छोड़ दें फिर वो पंजाबी का जट है, ठीक है, फिर लगे रहे आप जैसे लगे रहे। राना साहब जो है बड़े कमिटेड हैं जी, और ख़ास तौर पर हद की इज्जत बिल के हवाले से उनका ये कहना है कि अगर ये जैसे ही गवर्नर पंजाब इसके ऊपर दस्तखत करते हैं और ये बन जाता है तो उसके बाद सीधा ये हाई कोर्ट में खुद जाएंगे और खुद पेश होकर इसके हवाले से जो है वो रिट पिटीशन फाइल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है ख़ासतौर पर हमारे जर्नलिस्ट बरादरी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक किस्म का काला कानून है जिसकी हम समेत पूरा पंजाब एक किस्म की मजम्मत भी कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों मरियम नवाज साहबा ने या पंजाब हुकूमत इसको जो है वो एक किस्म का नाफिज कर दिया है। तो राना साहब के आपने सुना, ये इंतहाई सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन थे हमारे फैसलाबाद के, इनके ख्यालात, इनकी तमाम तर आरा भी आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।